हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव आप सबका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपके लिए क्लास लेकर के आया हूं, जो कि आम तौर पर लगभग हर स्टूडेंट की सवाल होता है। उनके दिमाग के अंदर ये सवाल रहता है कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनको पढ़ने को मिलती हैं यूट्यूब से, बुक से, मैगजीन से, कोचिंग से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जहाँ से भी देखो दुनिया भर की किताबें। तो उनमें से ऐसे नोट्स कैसे बनाए जाए जो कि बेनिफिशियल हो, जो कि आपको मदद करे, जो कि आपको लाइफ टाइम आपके आगे तक आपको अंदर इस तरीके की क्षमता, इस तरीके की कैपेबिलिटी विकसित कर दे कि आप चीज़ों को पढ़कर एनालाइज कर उनको छोटी सी जगह पर काम की चीज़ों में लिखने के लायक हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर ये ढंग से किया, ये क्लासेस पूरी जरूर देखना, ध्यान रखना, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आपको स्ट्राइक कर जाएगा जो हो सकता है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सके। और यूपीएससी का एग्जाम जब भी आप तैयार करते हो तो उसमें आंसर राइटिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आंसर राइटिंग तभी अच्छी होगी जब आप रिवीजन कर पाओगे, है ना, और आप पहले ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में नोट्स बनाने की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब आप कभी भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एग्जाम के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आपको केवल रिवीजन करने पर जोर देना होता है, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। जो आपने 1 से 1.5 साल में पहले जो पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है। अब आप रिवाइज कैसे करोगे अगर आपके पास नोट्स नहीं है? अगर आपने अपने खुद के छोटे छोटे नोट्स नहीं बनाए तो कैसे रिवाइज करोगे? इतनी सारी किताबें, इतने सारे वीडियो, इतने सारे पीडीएफ, इतनी सारी बुक्स, मैगजीन, उन सबको मिलाओगे तो आपका कमरा भर जाएगा। देखोगे तो कई दोस्तों का देखोगे ना, कमरा भरा रहता है किताबों से, देखने में बड़ा मजा लगता है, अरे वाह कितना पढ़ते हैं। लेकिन वो एग्जाम जब आएगा तो उनको पढ़ोगे कैसे भैया? रिवाइज कैसे करोगे इतनों को? रिवाइज तो तभी कर पाओगे जब आपके पास नोट्स हो, जब वो भी आपने अपने आप बनाए हो अपने दिमाग से, ताकि उनको आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। जैसे कि आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक ही गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस को केवल एक पेज के अंदर डाल दिया गया कि क्या क्या चीजें होती हैं, पावर क्या है, किस तरीके से चीजें, है ना। तो इस तरीके के नोट्स कैसे बनाएं, कैसे समझे, इनके ऊपर आज की क्लास रहेगी। और ये ध्यान रखना कि आप जो नोट्स बनाएंगे वो आप जब खुद बनाएंगे तो आप ही उसको बेहतर तरीके से समझोगे, आपके अलावा कोई बाकी लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप खुद ही नोट्स बनाएं, ताकि आपको समझ में रहे कि किस किस तरीके से चीजें हों। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप यूपीएससी को एग्जाम को क्रैक कर पाएं। क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका कि आपके पास क्रिस्पी कम नोट्स होने चाहिए, काम के नोट्स होने चाहिए। उनका सीक्रेट मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा परिचय से स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है ललित यादव। मैंने पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट से एमए किया है, बीएड किया है, एमफिल किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पीएचडी की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 6 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है, 3 बार लोक प्रशासन और 3 बार राजनीति विज्ञान से। सी-टेट मेरा क्वालिफाई है। आप मेरे को ललित यादव की पाठशाला नाम से मेरे को सर्च कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहां पर आपको मैं दिख जाऊंगा। मेरा वर्क 4 किताबें मेरी, 4 बुक्स अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं। 9015482250 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए या अनअकैडमी पर एडमिशन लेना हो, अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर के आगे अपने लाइफ में आगे एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। चलिए तो थोड़ा सा मैं बेनिफिट आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म का, प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्लेटफॉर्म है। देखिए आप कोई भी एग्जाम पास करना चाहते हो उसमें सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, सही रणनीति और सही मार्ग निर्देशन, इनके बिना कोई भी एग्जाम जो है मेरे को नहीं लगता कि आप पास कर पाओगे। चाहे आप कितना भी पढ़ते हो, चाहे आप सब कुछ पढ़ते हो, कितनी भी मेहनत करते हो, लेकिन एक सही मार्गदर्शन नहीं है और एक सही रणनीति नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने से बहुत पीछे रह जाओगे। तो वो सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी और बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का जो तरीका है वो आपको प्रोवाइड कराती है अनअकैडमी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म है, जो कि पेड कोर्स है, जहां पर आपको कोर्स खरीदना पड़ता है, वहां पर आपको लाइव क्लास मिलती है रेगुलर डेली 24/7 24 घंटे, जिसमें आप अपने टीचर से सीधे ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो, कोई भी जवाब ले सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप अगर एक बार एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपको सभी टीचर्स की क्लास देखने को मिलती हैं, जितने भी 80 से ज्यादा टीचर्स हैं वहां पर सभी टीचर्स के कोर्स मिल जाते हैं और
सारे के सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्स मिल जाते हैं। जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो वहां पर हैं, मैं भी वहां पर हूं, तो हम सबकी ही क्लास मिलेगी। आप जब भी एडमिशन लोगे, एक बार एडमिशन लेते हो, एक कोड, किसी का भी कोड लगा करके उससे आपको सभी की क्लास मिलेगी। हर वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, यानी कि कितनी भी बार देख सकते हो हर वीडियो को, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, हर वीडियो के नीचे पीडीएफ होता है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वो आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, जितनी बार जितने सारे टेस्ट आप दोगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी बेहतर होती है। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन दे सकते हो। तो ये सारी की सारी बेनिफिट है। इससे क्या होगा कि आप एक एग्जाम को क्लियर करने की तरफ बढ़ेंगे बहुत आराम से। तो जब इतने सारे बेनिफिट है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज़ है, अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर खोलना है, गूगल प्ले स्टोर पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जब डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेंगे तो अपना गोल सेलेक्ट करना है यूपीएससी सीएससी, और उसके बाद ये ग्रीन कलर का आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको टच करोगे तो आपके सामने पूरी फीस का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा फीस का स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम जरूर लगेगा, 1.5 से 2 साल का समय मान करके चलिए कि आप पूरे तरीके से तैयार होने लग जाएंगे, है ना। आधा अधूरी तैयारी तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर पूरी तरीके की तैयारी जिसमें आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो 1.5 साल का समय मान करके चलो लगेगा, क्योंकि रिवीजन करना भी जरूरी है। इसलिए जब भी अनअकैडमी का एडमिशन आप लेना चाहो तो आप अनअकैडमी का कोर्स या तो 1 साल का कोर्स खरीदें या 2 साल का कोर्स लें, वो बहुत बेनिफिशियल है। एक फीस बहुत कम है, देखिए ऑफलाइन कोचिंग कहीं पर भी जाओगे तो 1 साल की फीस 1.5-2 लाख रुपए देनी पड़ती है। ये यहाँ पर बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव फीस, बड़ी ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस रखा है अनअकैडमी ने। 1 साल के कोर्स की फीस केवल 40,000 और 2 साल के कोर्स की फीस केवल 48,000 रुपये है, बहुत ही कम है। सभी हमारे घर, और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पर बैठकर या अपने ऑफिस में रहकर जहां पर आप हो वहीं पर अपने मोबाइल या लैपटॉप से क्लासेस ले सकते हो, वो भी पूरे भारत के टॉप एजुकेटर्स की। और ये ध्यान रखना, इसमें सारा कोर्स कंप्लीट होता है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेप के सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं, सभी टीचर्स की मिलती हैं। तो जब भी एडमिशन लें तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, फीस के अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर किसी को चाहिए होता है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए एडमिशन के टाइम एक रेफरल कोड अप्लाई करना होता है। तो ये LY लाइव एक रेफरल कोड है, ध्यान रखिए, LY लाइव जो है एक रेफरल कोड है, इसको अप्लाई करना तो आपको फीस के अंदर 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इससे आपका 6 महीने 1 साल की फीस घटकर हो जाएगी 36,000 यानी 36,000, 2 साल की फीस घटकर हो जाएगी 43,200 यानी कि 43,200 ओनली। सोचिए दोस्त, 2 साल का पूरी यूपीएससी की तैयारी इतने स्पेशलिस्ट टीचर्स के साथ केवल 43,000 में, वो भी अपने घर बैठकर, इससे ज़्यादा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी। तो इसको भुना लीजिए, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो LY लाइव रेफरल कोड जरूर अप्लाई करना, 10% डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखिए 10% डिस्काउंट, और हमारा पर्सनल मार्गनिर्देशन मिलेगा। पर्सनली मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मैं अपनी कोई टीम नहीं रखता हूं, ना ही PA ना ही असिस्टेंट, मैं अपने सभी स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूं, खुद कॉल से, मैसेज से, क्योंकि ये मेरा मानना है कि टीचर स्टूडेंट को जब तक डायरेक्ट मार्गनिर्देशन नहीं रहेगा तब तक एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में जब भी एडमिशन लें तो आप LY लाइव रेफरल कोड है, इसी को ही अप्लाई करना एडमिशन के टाइम डिस्काउंट लेने के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड है ये। तो उस रेफरल कोड से मैं पर्सनली मार्गदर्शन करूंगा। ये मेरा नंबर है 9015482250, इस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। ये 3 बहुत बड़े एरियाज हैं जो अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी। 3 ध्यान रखिए, तीनों एरिया हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाता हूं वहां पर। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसके अलावा GS में पॉलिटी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारतीय समाज, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और एथिक्स, सारी की सारी चीजें मैं कवर कराता हूं। तो जब भी आप एडमिशन लेंगे तो मेरे साथ सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी। मेरे कोर्सेज जो हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं, बड़े डिटेल में मैं वहां पढ़ाता हूं। तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं। LY लाइव रेफरल कोड अप्लाई जरूर करना डिस्काउंट के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक, और हमारे पर्सनल गाइडेंस के लिए। चलिए जी, बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो हर स्टूडेंट का ये बड़ा सवाल रहता है कि नोट्स आखिरकार बनाएं तो भाई कैसे बनाएं, नोट्स किस तरीके से काम करेंगे।
तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में आपको जो ध्यान रहनी चाहिए वो ये है कि आप सिलेबस पढ़ें। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि हम जीएस का सिलेबस, यहां पर ये जीएस का सिलेबस है, जनरल साइंस का, यूपीएससी सीएससी के लिए, यूपीएससी सीएससी का ये सिलेबस है, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। जीएस के 4 पेपर, पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहली चीज है कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। क्यों, उसका बेनिफिट मैं बताता हूं। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप टीवी के अंदर मान लो कोई न्यूज सुनी, या न्यूज़पेपर में कोई खबर देखी, या मैगजीन के अंदर कुछ चीजें पढ़ी, या आपने बुक्स उठाई, बुक्स के अंदर कुछ चीजें, सारी बुक्स पढ़ी। अगर आपको सिलेबस याद है तो आपको पता रहेगा कि उस बुक के अंदर, उस न्यूज़पेपर में या उस टीवी न्यूज़ में ऐसी कौन सी बात थी जो हमारे सिलेबस के साथ मिलती है और जिसका यूज एग्जाम में किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, सिलेबस आपको अच्छे से याद है, और सिलेबस में मान लीजिए जीएस के पेपर नंबर 1 का सिलेबस आप देखोगे और इस पेपर 1 के अंदर सिलेबस में दिया हुआ है यहां पर, और वो है क्या, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, ठीक है, मान लीजिए ये दिया हुआ है। तो ऐसे में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उस न्यूज़पेपर में आप खबर पढ़ रहे हैं कि संसद के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए महिला संगठनों ने किया आंदोलन। तो जैसे आप ये न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला टॉपिक तो भैया मेरे सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है, जीएस के सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है ना, पता रहेगा। तो आप उस सिलेबस की क्या करना है, उस न्यूज़ की वहां से या तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसकी कटिंग काट सकते हैं। कैसे काटेंगे वो अगले स्टेप में मैं बताऊंगा, स्टेप फॉलो करते चले जाना, एक एक स्टेप से चलेंगे। पहला स्टेप जो होता है वो ये है कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। तो जब सिलेबस पता होगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इतनी सारी बड़ी मोटी बुक में से केवल इतना पतला काम की चीजें निकालने के लिए, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लोगे। अब कैसे करें ये चीज समझिए। जब आपने मान लीजिए सिलेबस पढ़ लिया, तो सिलेबस पढ़ लिया तो उसके बारे में आपको कई सारी सामग्री इकट्ठी करनी है। आमतौर पर अलग अलग जगह से सामग्री आपको मिलेगी, जैसे न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, बुक से, है ना, अलग अलग टीवी पर जो न्यूज़ देखते हो वहां से, या कहीं से पीडीएफ मिल गया, या किसी कोचिंग की जो नोट्स थे वो मिल गए। तो उनका क्या करना है, जैसे आपने सिलेबस याद कर लिया, सिलेबस याद हो गया, उसमें आपने देखा महिला और महिला संगठन, तो उनके संदर्भ में जितनी भी खबरें आई, उन सभी लेख जो न्यूज़पेपर, ध्यान रखा करंट अफेयर्स का बड़ा रोल होता है, तो उससे संबंधित जो लेख हैं उन सारे लेखों को काट लें, कैंची से काट लें, न्यूज़पेपर या मैगजीन से या बुक से भी, है ना, काटना सीखें, उनको काट करके एक जगह लगा लें। जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको बताया सबरीमाला का मुद्दा आपने पता होगा, महिलाओं से संबंधित मुद्दा था। तो सबरीमाला विवाद के संबंध में ये अलग अलग मैगजीन और अखबारों में आए हुए ऐड है, वो नोट, ये लेख है। जैसे यहाँ पर लिखा है आस्था और अंत से, ये सबरीमाला का एक इंडिया टुडे के अंदर आया मैगजीन था, उसके अंदर लेख था, ठीक। ये सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, ये एक और मैगजीन के अंदर था। ये एक और सब लोग नाम की मैगजीन था, उसके अंदर था। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग है ना। तो अगर आपको बेहतर समझ बनानी है तो कभी भी एक सोर्स पर या एक आर्टिकल पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर एक आर्टिकल और एक ही सोर्स पर रहोगे तो एक तरफा आपकी सोच बनेगी। आपको सोच बनाना है डायनामिक सोच, यानी कि जिसमें सारे आयाम समाहित हो। तो जितने ज्यादा लेख आप देखोगे उतने ज्यादा अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उतने अलग अलग विचार देखने को मिलेंगे। और जब आप उन सभी लेखों को एक जगह पर काट करके ऐसे चिपका लेंगे, देखो इस तरीके से ऐसे एक पेज में चिपका लेंगे, तो आपको सबके विचार पढ़ने को मिलेंगे। और जब आप सबके विचार जानोगे 5-6 अलग अलग लेखकों के, तो उसके बाद आपकी खुद की सोच डेवलप होगी, खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप काम की चीजें उसमें से निकाल लेना है। काम की चीजें मतलब कुछ जो मेन चीजें, और उसको कैटेगरी बना लेना है। कैटेगरी कैसे बनाएंगे, इस तरीके से कैटेगरी बनाएंगे। जैसे आप यहां पर देखोगे तो सबरीमाला विवाद देख लोगे, और जब इतने सारे नोट्स, इतनी सारी मैगजीन की आर्टिकल्स और इतनी सारी बुक्स और न्यूज़पेपर या डिस्कशन जो आपने सुने टीवी चैनल पर, उन सबको जब आपने सुना तो इस तरीके से क्रिस्पी नोट्स बना लेना है। जिस तरीके से इसमें बताया गया कि सबरीमाला विवाद हुआ तो उसका संदर्भ क्या रहा भैया, हालिया संदर्भ है ना, तो वो लिख करके 1-2 लाइन में लिख दिया। फिर उसके बाद में आपके तर्क और वितर्क देख लिए कि भैया पक्ष में महिलाओं को क्या मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाना चाहिए, और महिलाओं को मंदिर में क्यों जाने दिया जाना चाहिए। तो वो पक्ष के तर्क, विपक्ष के तर्क, वो भी आपने
क्रिस्पी पॉइंट में थोड़े थोड़े करके लिख लिए, और फिर आप उसके इन सब के आधार पर आपने अपना निष्कर्ष लिख दिया। ठीक है, ये चीज। तो यानी कि जैसे आप देखोगे कि सबरीमाला विवाद के ऊपर ही मान लीजिए नोट्स बनाए, इतनी सारी मैंने नोट्स दिखाए, तो उसमें आप बताओगे सबसे पहले तो ध्यान रखोगे कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं पर जो मंदिर में जाने का जो प्रवेश लगा हुआ था, मंदिर में प्रवेश जाने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। अब जब न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया तो इससे विवाद उत्पन्न हो गया। तो कुछ लोग उसके पक्ष में आ गए, कुछ लोग विपक्ष में आ गए। पक्ष वाले ये कहते थे, जो मंदिर के अंदर जो प्रवेश करने के जो पक्षधर थे वो कहते थे कि भैया सबरीमाला विवाद जो है महिलाओं के धर्म, उपासना, गरिमापूर्ण जीवन संबंधी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 17 और 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और जो विपक्ष वाले थे, वो विपक्ष वाले ये कहते हैं कि भैया न्यायालय को धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 जो है, संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी मान्य है। और वो क्या कहता है कि वो धार्मिक अपने अपने प्रबंधन की स्वतंत्रता देते हैं, अपने अपने धार्मिक मामलों की। तो ये पक्ष और विपक्ष जब दोनों ही आप देख लोगे तो उसके बाद आप अपना डिसीजन लेंगे, निष्कर्ष के रूप में निकालेंगे। और निष्कर्ष में आपको फिर अपना एक समन्वित विचारधारा आपकी बन जाएगी, जिसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हुए सही तरीके से नोट्स ले लेंगे। यानी कि एक तरफा विचारधारा नहीं रहेगी, और उसमें आप लिख लेना है। तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंटेड फॉर्म में हमेशा नोट्स बनाने हैं ताकि आपको चीजें याद रह सकें। ध्यान रखना, हमें किताब के अंदर से किताब नहीं बनानी है। जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये नोट्स की ये जो बुक है, ये आर्टिकल्स है, वो इन्हीं सभी आर्टिकल्स को यूं का यूं लिखना शुरू करेंगे और एक लंबा 6-7 पन्ने का, 8-9 पन्ने का एक ही वो बन जाएगा। तो किताब में से किताब नहीं बनानी है, हमें उन नोट्स को क्रिस्पी करना है, छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या है, यही सबसे अच्छा तरीका है। जब आपने किसी भी संदर्भ को बहुत कई बार आपने पढ़ लिया, 4-5 जगह से पढ़ लिया, अलग अलग सोर्स से, तो एक समझ तो आपके दिमाग में बनी गई। आपको तो उस समझ को बस दोबारा से एक बार रिवाइज करना है। तो जब इस तरीके के नोट्स आपके पास रहेंगे तो एग्जाम के समय आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर पाएंगे, और बड़े मजे से आप रिवाइज कर पाएंगे, और आसान रहेगा। और इन पॉइंट्स को देखते ही आपके दिमाग में सारी की सारी घटनाएं दोबारा से घूम जाएंगी, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। अब एक और तरीका है नोट्स बनाने का। अब देखते हैं कई बार बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, ये मोटी मोटी किताबें देखते डर लग जाता है कि यार इसका कैसे नोट्स बनाए। तो उसका एक और अलग तरीका है कि जब आप किताब देखते हो तो आपके किताब में पेज जो है, उन पेज के साइडों में किनारे होते हैं, खाली किनारे होते हैं ना, जैसे ये खाली किनारा पड़ा है यहाँ पर देखो, ये इधर नोट्स है, इधर लिखा हुआ है, और इसके साइड में देखो खाली है। तो इन किनारों के ऊपर लिखो, यहां पर लिखो, ठीक है, यहां पर लिखो। देखो किताबों से प्यार करना है, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि उनको एकदम ऐसे रख करके रखें कि उनको कोई उनके ऊपर आंच भी ना आए, है ना। किताबों को कई दोस्त ऐसे रखते हैं कि बड़े गर्व से बताएंगे, ये देखो ये किताब मैंने 10 साल पहले ली थी, आज भी नई की नहीं है। तो भैया 10 साल पहले नई रखने के लिए थोड़ी लिया आपने किताब। अगर नई रखने के लिए ली थी तो किताब का एक लाइब्रेरी बना लेते, अपना संग्रह करते। आपको तो एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम पास करने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब पढ़ोगे तो किताबें गंदी भी होंगी, है ना, किताब के ऊपर नोट्स भी बनाए जाएंगे। जो खाली जगह है, जैसे आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ये जो किताब है ध्यान रखिए, इस किताब को आपने पूरा का पूरा इस पेज को पढ़ा, तो इस पेज की अंदर जो मेन बातें उनको पॉइंटेड फॉर्म में किनारे पे लिख लो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मेन, देखो ये लिखा हुआ है, सिर्फ मेन चीजों को किनारे पर लिख लो, काम की चीजें, ताकि कभी इन फ्यूचर जब अगर आप वो किताब खोलो तो पूरा चीजें ना पढ़नी पड़े। उन पॉइंटेड फॉर्म्स को बस ऐसे पलने पलटोगे, आपको याद आता चला जाएगा कि क्या क्या चीज है इसके अंदर। वो बहुत आसान तरीका होता है रिवाइज करने का। तो किताबों को गंदा करना शुरू कीजिए। अब गंदा करने का मतलब ये नहीं कि उनको फेंक दो या उनको पानी में डुबो दो या कुछ और कर दो, नहीं, मतलब अपने हाथ से कीजिए, लिखो वहां पर, किताबों के किनारे दाएं बाएं कोई जगह छोड़ो मत, जहां पर मौका मिले लिखो। वो नोट्स बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका है, रिवीजन में बड़ा मदद करेगा। इसके साथ साथ अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कोचिंग करते हैं, है ना, जैसे हम भी सबको आपको पीडीएफ देते हैं, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की कटिंग भी होती है, अखबारों में भी, है ना, और मैगजीन से भी मिलेगी। और अब आप देखोगे अलग अलग टीवी, अलग अलग इंटरनेट के सोर्स से भी आपको नोट्स मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इन सबको मिला करके अपने नोट्स बनाने हैं। यानी कि जो क्लास आपको पढ़ाई जा रही है, ध्यान रखना, कोचिंग के साथ, मान लीजिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, अनअकैडमी पर ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, पेड कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है,
प्लस कोर्स LY लाइव रेफरल कोड के साथ, LYLIVE ये मेरा रेफरल कोड है, इसके साथ 10% डिस्काउंट रहेगा। अगर मान लीजिए इस कोड को अप्लाई करके एडमिशन ले रखे और आप क्लासेस ले रहे हैं वहां पर, तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी क्लास के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने, उस क्लास की PDF और उस क्लास से रिलेटेड आपके पास जितने भी आर्टिकल हैं या जितने भी न्यूज़ के डिस्कशन है उन सबको मिला करके फिर अपना एक नोट्स बना ले और इस एक पेज के अंदर खत्म कर दे। ये देखो, ये केवल एक पेज के अंदर पूरी की पूरी क्लास के नोट्स हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और उसके अंदर डायग्राम्स बनाना शुरू करो। जैसे भूगोल बना रहे हो, भूगोल के लिए भी डायग्राम मैपिंग करना शुरू करो, मैप बनाना शुरू करोगे, बहुत मजेदार नोट्स बनेंगे और एक ही पेज के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये चित्र देखो, जैसे इस चित्र में केवल एक पेज के अंदर कई सारी चीजें बनाई गई है। यहां पर दबाव समूह बनाया हुआ है, ध्यान रखना, दबाव समूह। तो दबाव समूह के सारे उनकी प्रकृति किस तरीके के हैं, है ना, उनके मूल लक्ष्य क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या प्रकार हैं, है ना, और इनका सरकार हमारे सिविल सोसाइटी के रूप में कैसे काम करते हैं, इनको सुधार करने के लिए किस तरीके से चीजें की जा सकती हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें एक ही पेज में आपको देखने को मिल गई। तो इसका मतलब ये प्रॉपर तरीका है नोट्स का। तो जैसे जैसे क्लास पढ़े उसी क्लास के साथ अपना नोट्स भी आप रेडी करते चले जाएं। अब संक्षिप्त नोट बनाने, देखो जैसे मैंने बताया था ना संक्षिप्त नोट। तो मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा विकास, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट पढ़ोगे तो भैया उसके बारे में तो आपको 40, 50, 60, 70 पेज पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग। तो आपने एक बार रीडिंग कर ली, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आपको उसको जिस्ट बनाना है, काम की चीजें। जैसे कि यहां पर हमें बनाने के विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। तो इस तरीके का फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट एग्जाम में भी बड़ा काम का होता है। अगर आंसर राइटिंग में आप फ्लो चार्ट बना करके आंसर राइटिंग करते हो तो उससे बेहतर नोट्स कोई नहीं है, उससे बेहतर नंबर आपको नहीं मिलेगा। बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, बहुत बेहतरीन नंबर आपको उसमें मिलेंगे। तो जैसे आपको विकास के आयाम के नोट्स बनाने, तो अलग अलग आयाम देखे आपने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, दीर्घकालिक। तो जो सामाजिक आयाम थे उसके नीचे 3-3 एक पॉइंट लिख दिए कि भैया कौन से आयाम है, समानता, महिला सशक्तिकरण, विविधता का आदर। तो जैसे ये पॉइंट लिखोगे, जब आप पढ़ोगे तो आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो किताब के अंदर जो बड़े 100-150 पेजों में आपने पढ़ा, वो चीजें याद हो जाएंगी दिमाग में कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें, ये चीजें। तो उत्तर लिखते समय बड़े आराम से लिख सकोगे और आपको रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके का संक्षिप्त नोट है। जैसे ये एक नोट्स देखोगे तो ये संक्षिप्त नोट्स है जिसके अंदर पूरे भारत के पड़ोसी देश, उनकी समस्याएं, आंतरिक सुरक्षा का पूरा नोट्स जिस इसमें देखने को मिलेगा। सीमावर्ती देश जितने भी हैं भारत के, उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, किस उनकी सीमा का क्या नाम है, सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं, है ना, उन पर कौन सुरक्षा करता है, ठीक, और क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको केवल एक ही पेज में देखने को मिल गई। ये नोट्स बनाए हुए, हमारे बनाए हुए नोट्स हैं। तो इससे क्या है, इसको रिवीजन करना बड़ा आसान है, बजाय कि पूरी मोटा एक पूरा का पूरा पार्ट। रिवीजन केवल छोटे नोट्स से हो सकता है, बड़े पार्ट से नहीं होगा। तो इस तरीके के नोट्स बनाएं। ये देखिए, आप कलर, अगर आप अट्रैक्टिव हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, आपको मजा आता है क्रिएटिव करने, तो आप कलरफुल नोट्स भी बना सकते हो। अगर जैसे कि यहां पर बनाया हुआ है कि 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बनाया, सरकार के 3 रूप, जैसे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी, फिर इधर लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी, और फिर यहां पर जुडिशियल यानी कि न्यायपालिका, और इनके बीच में चीजें लिख दी। ये अमेरिका के संदर्भ में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये नोट अमेरिकी प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में बनाए हुए हैं। तो उसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बना सकते हो। और उनके ये लिख दिए और उनके मेन चीजें लिख दी कि इनका बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो क्रिस्पी बन गया। उत्तर लिखते समय आंसर राइटिंग में भी इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए फ्लो चार्ट बना दिया तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। और फ्लो चार्ट बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उत्तर लिखते समय आप लगभग 1-2 मिनट में लिख दोगे। मेंस में, आंसर राइटिंग में जब फ्लो चार्ट बनाते हो तो आप अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने की प्रैक्टिस है तो 1 से 2 मिनट में आप बना दोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे तरीके थे जिनसे आप बेहतर नोट्स बना सकते हो, लाइफ में आगे जा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, कभी फेल नहीं होगे, ये आप मेरे से श्योरिटी ले लो। अगर ये आपने अपना लिया, मैंने भी अपनाया, मैंने भी बहुत आगे कदम बढ़ाए, एमफिल, एमए, गोल्ड मेडलिस्ट किया, ठीक है, पीएचडी की, नेट क्वालिफाई किया इतनी बार, 6 बार टीचिंग की। तो ये सारे के सारे काम इसी क्रिस्पी नोट्स के बेस पर ही होते हैं। तो ये लीजिए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म LY लाइव मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब भी अनअकैडमी पर एडमिशन ले, किसी भी कोर्स में ले, चाहे यूपीएससी, नेट, बैंकिंग, SSC, नीट, जिस भी एग्जाम के लिए करना चाहते हो, LY लाइव आपका वो कोड है जो आपको फीस में छूट दिलवाएगा।
फीस में डिस्काउंट दिलवाएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट होगा फीस में इस रेफरल कोड से। तो इस रेफरल कोड को जरूर अप्लाई करना है। मोबाइल नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है। अगर आप LY लाइव रेफरल कोड अप्लाई करके एडमिशन लेते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप रहोगे। मैं व्यक्तिगत आपको पर्सनली आपको गाइड करता चलूंगा, हमेशा गाइड करता चलूंगा। तो आप सब इसके साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और मैं पर्सनली आपको हर चीज में, हर एग्जाम में मैं आपको गाइड करूंगा। ये मेरा एरिया है जो मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं, 3 ऑप्शनल और जीएस का एक बहुत बड़ा एरिया। तो इन सब के लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना है, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो सब लोग भी सही नोट्स बनाने का फॉर्मूला जान सके। कोई भी आपको इस तरीके के फॉर्मूले नहीं बनाएगा, क्योंकि ये टॉपर्स के, सक्सेसफुल लोगों का तरीका होता है नोट्स बनाने का। इसी तरीके को फॉलो करना है। चलिए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनअकैडमी पर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी प्लस कोर्स खरीद लीजिए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके। जब भी कोई कोर्स खरीदें, सब्सक्रिप्शन लें, एडमिशन लें, तो LY लाइव रेफरल कोड जरूर अप्लाई करना। चलिए, तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।